वाले हैं वर्ब विथ सेंटेंसेस। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ब हमारे जैसे कि स्पोकन इंग्लिश के कितना इम्पोर्टेंट है, और वर्ब के बिना आप इंग्लिश है हम कह सकते हैं कि आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ब जो है वो आपको बोलने में मदद करता है और आपको एक्शन लेने का मदद करता है। ओके, तो वर्ब पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि वर्ब से ही आप इंग्लिश बोल पाइएगा। तो देखिए आपके बिना भी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। हो गया, तो देखिए मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी ऑफिशियल। ये क्लास 12, इससे पहले एक दो नहीं देखे तो आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका है बेस फॉर्म V2 V3 और इसका मीनिंग भी है। ओके, तो देखिए पहला जो वर्ब है रिपीट। अब इसका V2 क्या होता है? रिपीटेड, रिपीटेड, रिपीट, रिपीटेड और रिपीटेड। ओके, इसका मतलब होता है दोहराना, कोई भी चीज़ को दोहराना। रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराना। रिपीट, रिपीटेड, रिपीटेड। ओके, रिपीटेड। ओके, तो इसका मतलब होता है दोहराना। अब देखिए रिपीट से जो भी सेंटेंस बनता है उसको हम देखने वाले हैं। देखिए ये रिपीट से एक सेंटेंस बनाया गया है कि प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि कृपया अपना क्वेश्चन रिपीट करें, फिर से दोहराएं, बिकॉज आई डिडंट लिसन, मैंने नहीं सुना। प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन बिकॉज आई डिडंट लिसन यार। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनता है कि प्लीज़ अपना क्वेश्चन को दोहराएं क्योंकि हमने नहीं सुना। ओके, अब दूसरा जो वर्ब है, दूसरा वर्ब ये है कि रिवाइज। क्या होता है? रिवाइज। इसका V2 क्या होता है? रिवाइज्ड। इसका V3 क्या होता है? रिवाइज्ड। यानी दोनों सेम होता है, V2 V3। इसका मतलब भी होता है दोहराना। ओके, अब देखिए कैसे दोहराना। देखिए इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, अगर आप याद रखना चाहते हैं, अगर आप याद हमेशा रखना चाहते हैं, अगर आप हमेशा याद रखना चाहते हैं तो यू शुड रिवाइज द टॉट चैप्टर। आपको रिवाइज करना चाहिए, दोहराना चाहिए। टॉट चैप्टर का मतलब पढ़ाए हुए चैप्टर को, पढ़ाए हुए चैप्टर को आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। समझ गए? तो इससे जो सेंटेंस बना वो ये बना कि इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो यू शुड रिवाइज, आपको रिवाइज करना चाहिए यानी दोहराना चाहिए द टॉट चैप्टर, पढ़ाए हुए चैप्टर को। ओके, अब देखते हैं तीसरा वर्ब है आपके सामने। तीसरा वर्ब ये है कि रिकवर। क्या होता है? रिकवर। रिकवर का मतलब क्या होता है? रिकवर, रिकवर्ड, रिकवर्ड। इसका मतलब ठीक या राजी होना, ठीक या राजी होना। जैसे कि यू रिकवर, उसने राजी हुआ, उसने रिकवर किया। ओके, अब देखते हैं चौथा जो वर्ब है आपके सामने है। चौथा वर्ब है आपके सामने चौथा वर्ब ये है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। रिपोर्ट। क्या होता है? रिपोर्ट। ये बेस फॉर्म है, V2 है, V3 है और इसका मीनिंग है रिपोर्ट। और इसका V2 क्या है? रिपोर्टेड। इसका V3 है रिपोर्टेड। इसका मतलब होता है सूचित करना। रिपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? सूचित करना। इसका मतलब क्या होता है? सूचित करना। रिपोर्ट का मतलब सूचित करना। अब देखते हैं इससे जो सेंटेंस बनता है उसको हम देखेंगे। ओके, जैसा कि इससे जो सेंटेंस बना है उसको ये बना है कि आई रिपोर्ट यू, मैं आपको सूचित करता हूँ, दैट इंडिया विल बी बिकम यूनियन, इंडिया जो है वो अखंड भारत बनेगा, वह एक एकता बनेगा। ओके, मैं आपको सूचित करता हूँ, आई रिपोर्ट यू दैट इंडिया विल बिकम यूनियन, एक दिन इंडिया यूनियन बनेगा। हालांकि यूनियन है, मैं जैसे कि इस तरह से बोलता हूँ, जो पूर्वज बोलते थे, जो इस तरह से बोलते थे, भीमराव अम्बेडकर सब बोलते थे इस तरह कि मेरा अखंड भारत बनेगा, तो अखंड भारत आज बना हुआ है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि आई रिपोर्ट यू, मैं सूचित करता हूँ कि इंडिया विल बी बिकम यूनियन, यानी अखंड भारत बनेगा। चलिए पांचवा जो वर्ब है, पांचवा ये है रिपील। रिपेल, रिपेल्ड, रिपेल्ड। इसका मतलब होता है हटा देना। जैसे कि इसे देखिए कैसे होता है, सेंटेंस बनता है रिपील द ऑल सब्सटेंस। यहाँ पर यस लगा दीजिएगा, सब्सटेंस। रिपील द ऑल सब्सटेंस, इसका मतलब है कि पूरी सामान को हटा दो। ओके, और देखिए जैसे कि इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। डेली ये सारे वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सॉरी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गलती हो गया। तो इस चैनल पर नए हैं तो आप देखते रहिए वीडियो। ओके, और आप सीखते रहिए। ओके, चलिए।